Hello students, class 6 के लेसन 1 हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन चैप्टर को पढ़ने के लिए फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। हम इसमें जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास को पढ़ने के सोर्सेज क्या क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पास्ट में लोग जो थे वो कैसे थे, उनकी हैबिट्स क्या क्या थी। ठीक है। थर्ड टॉपिक होगा हमारा वेयर डिड पीपल लीव, लोग रहते कहाँ थे, ट्रैवलिंग से आखिर लोगों को क्या सीखने का मौका मिला। और लास्टली हम पढ़ेंगे कि भारत जो है इसका नाम इंडिया और भारत क्यों पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ हिस्ट्री। इतिहास क्या है। इतिहास कालक्रम की घटनाओं को जानने का एक तरीका है जिसमें हम ये जानते हैं कि कौन कौन से घटनाएं जो है वो पास्ट में घटित हो चुकी हैं। इसको सीक्वेंस वाइज सजा कर और हम तक जिन सोर्सेज के थ्रू पहुंचाया जाता है उसको हम लोग इतिहास का अध्ययन कहते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया या कह सकते हो कि इसकी खोज की थी हेरोडोटस ने। ठीक है, 484 में। उसके बाद उनकी शायद फिर से कोई बुक आई नहीं और हिस्ट्री को खोजने वाले लोगों में पहला नाम उनका ही आता है। कहा गया कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब सबसे बड़ी जो यहाँ पे इशू है वो है कि हम जानेंगे कैसे कि पास्ट में ईटिंग हैबिट्स क्या थी, खाने का तरीका क्या था, कपड़े कैसे पहनते थे, वो कैसे घर में रहते थे। ठीक है, अलग अलग लोगों के लाइफ स्टाइल जो थे वो कैसे थे, रहन सहन कैसा था, उसके अलावा गेम्स कैसे खेलते थे, स्टोरीज़ क्या था, सॉन्ग्स क्या था। तो इन सब को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो पास्ट के सोर्सेज है हमारा, हम उसके थ्रू ये जान सकते हैं। अब सबसे स्टार्टिंग में लोग जो थे वो हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, वो हंटिंग करके अपना लाइवलीहुड चलाते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन राइज होता है कि खाते क्या होंगे। तो ना तो खेती बाड़ी होती थी, ना तो आज की तरह है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। तो खाने के लिए कहाँ जाते होंगे, तो जंगलों पे ही निर्भर करते होंगे और पकाना भी नहीं आता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कच्चा ही खाते थे सब कुछ। तो वो कंद मूल, ठीक है, जड़, इन चीज़ों को यूज़ करते थे। उसके अलावा जो जानवर हैं उसको भी मार कर खाते थे। तो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ईटिंग हैबिट्स उनका बिल्कुल भी ऐसा था कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि जानवरों की तरह का था। कुछ भी पकाना नहीं है और बिल्कुल भी यूं ही खा जाना है। कपड़े कपड़े के बारे में भी यही सोर्सेज से पता चलता है कि वो क्लोथ्स जो पहनते थे वो बिल्कुल भी जानवरों की छाल को ही पहनते थे, स्किन जिसको कहेंगे। उसके अलावा पेड़ों की पत्तों को भी पहनते थे। घर कैसे होते थे, तो घर के लिए वो कंदरा या गुफाओं को इस्तेमाल करते थे क्योंकि उस समय में आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी कि रहने के लिए अच्छे अच्छे फ्लैट्स और अच्छे अच्छे घर बनाए जा सके। लोगों का रहन सहन बिल्कुल भी अलग था। एक जगह से दूसरी जगह तक वो मूव करते रहते थे क्योंकि एक जगह पे रह कर के हमेशा उनको खाना या रहने की जगह जो है वो पर्याप्त नहीं मिल पाती थी। गेम्स और स्टोरीज़ या फिर सॉन्ग्स की बात अगर हम करते तो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह से हमें ये पता चलता है कि लोग जो है वो इस समय में आपस में ही कलाकारी का काम करते थे। सॉन्ग्स कैसे थे इसका अभी तक उतना प्रमाण नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कहा गया है कि पास्ट के बारे में जानने के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे अभी देखने के लिए आपको मिलेंगे कि गुफाओं में भी बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं। उसके अलावा है कि ताम्र पत्र वगैरह मिलते हैं। बहुत जगह पे हमें जो पेड़ों की छाल है उस पर लिखे हुए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज से पता चलता है कि ऐसी चीज़ें मिली है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम जान सकते हैं कि हमारा पास्ट जो था वो कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था, कैसी जगह पे रहते थे और खाने में क्या इस्तेमाल करते थे। दूसरा हमारा टॉपिक है वेयर डिड पीपल लीव। कहा गया है कि चूँकि अर्ली पीपल जो थे वो क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। तो वो एक जगह कभी भी फिक्स्ड परमानेंटली सेटल होकर नहीं रहते थे और ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो खाने के लिए तो चलो इनको मिल गया, जंगलों में मिल गया, लेकिन पीने का पानी हमेशा से ज़रूरी चीज़ रहा है। तो इसके लिए ये ज़्यादातर जो प्रमाण मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि ये नर्मदा के
किनारे ज़्यादातर आबादी बसा लेते थे अपनी। नेक्स्ट कहा गया है कि जो लोग थे इस समय में सबसे स्टार्टिंग में जब ये परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़े तो इन्होंने सुलेमान और केथर, ठीक है, दो ऐसे जगह जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अब ये पड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं इन हिल्स में लगभग 8,000 साल पहले कि यहाँ पे सबसे पहले वीट और बार्ली, ठीक है, इनको उपजाया गया था। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स पे भी ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं कि जहाँ पे इन लोगों ने वीट और बार्ले का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उसके अलावा कैटल रियरिंग भी करते थे ये, ठीक है, मतलब जानवरों को चराना, जानवरों का मीट इस्तेमाल करना, उसके अलावा ऊन इस्तेमाल करना, उनकी स्किन को इस्तेमाल करना। और कहा गया कि सबसे पहले जो अर्ली पीपल थे उन्होंने राइस ग्रो किया था, सबसे पहले इन्होंने चावल को उपजाया था, जिनका प्रमाण मिलता है नॉर्थ ऑफ विंध्यास में। विंध्यास जो है वो आपका अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरियाज़ को कहा गया है। तो इससे ये पता चलता है, ये कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, एविडेंसेस है जिससे हमें ये पता चलता है कि लोग जो थे वो रहते कहाँ थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगर इसमें सिविलाइजेशन की बात करें तो लगभग 5,000 साल पहले कहा गया कि इंडस और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहीं से हमें ये पता चलता है कि पहली सभ्यता जो है वो बसाई गई थी सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कहा गया है लगभग 2500 साल पहले, ठीक है, सिटीज़ जो थे वो डेवलप हुए और सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब हो गया जो छोटी छोटी नदियां हैं। कहा गया है कि ऐसे में साउदर्न एरिया में गंगा रिवर के पास सबसे बड़ा किंगडम जो बसा था उसका नाम था मगध, ठीक है। मगध के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा कि वेयर डिड पीपल लीव। तो इसका बहुत सारा आंसर यही है कि हम लोग गंगा और उसके आसपास के इलाके, इन जगहों को या फिर हिल्स को हम लोग जाने कि यहाँ पे लोग जो है वो रहते थे। नेक्स्ट है अब हमारा कि ट्रैवलिंग ऑफ पीपल, घूमना क्यों ज़रूरी था। कहा गया कि लोग जो थे वो पूरी दुनिया के सब कॉन्टिनेंट्स में घूम रहे थे और घूमने का रीज़न ये था कि कॉमन पीपल जो है वो अपने लाइवलीहुड के लिए मेनली अगर देखा जाए तो बाढ़ आ रही है या फिर अकाल पड़ रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं उनसे बचने के लिए ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। एक रीज़न ये है कि ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी थी, लोग जो थे वो क्यों ट्रैवल कर रहे थे। दूसरा कहा गया कि आर्मीज़ जो थी, इतिहास जो है वो बहुत खून खराबे की बात करता है। इतिहास में आपको कहीं पे भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि मारकाट ना हुआ हो, तो इतिहास भरा पड़ा है मारकाट से ही। तो कहा गया है कि आर्मीज़ जो थी वो कॉन्कर करती थी अदर प्लेसेस को, अपने को एक्सपैंड करती थी, ठीक है, दूसरे जगहों को आप कह सकते हो कब्जा करने का काम। फिर है कि ट्रैवलिंग ज़रूरी क्यों था, क्यों घूमते थे, तो मर्चेंट्स ट्रेड के लिए घूमते थे। और ट्रेड जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि सिर्फ सामान बेच करके आ गए। ट्रेड का रीज़न ये भी था कि लोग अपने साथ साथ अपनी कल्चर, अपना फूड, इन सब को भी एक्सचेंज करते थे। आप देखोगे कि हमारा जो भारत है यहाँ पे कहा गया कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि लोग आए, यहाँ से भी लोग बाहर गए और अपनी अपनी सभ्यताओं की कुछ न कुछ निशानियाँ एक दूसरे को बांटते चले गए। वैसे ही है कि आपका रिलीजियस टीचर्स भी जो थे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री घूमे, उन्होंने स्प्रेड किया रिलीजन को और पूरी तरह से बुद्धिमत्ता जो है पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। जो भी रिलीजियस टीचर्स थे, रिलीजियस गुरुज थे। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि एडवेंचर के लिए घूमते हैं, घूमना पसंद है इसलिए घूमते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि इफ़ेक्ट क्या होता है, ट्रैवलिंग का इफ़ेक्ट क्या पड़ा। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इस समय में जो ये समय था हमारा, ठीक है, इस समय में लोग कल्चरल ट्रेडिशंस को, ठीक है, इनरीच करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे गए। उसके अलावा इन्होंने म्यूज़िक, कुकिंग और बहुत कुछ जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में मैटर करती है, उन चीज़ों को इन्होंने क्या किया, स्प्रेड किया। उसी का नतीजा है कि आज आप एक ही छत के नीचे आप
एक ही जगह पे पूरी दुनिया भर की चीज़ों को, पूरी दुनिया भर की संस्कृति की झलक को देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हमारा नेम ऑफ द लैंड, इंडिया और भारत। वैसे तो भारत के बहुत सारे नाम हैं, हिंद, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, लेकिन ये दो नाम जो है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो इंडस, जिसको कि संस्कृत में सिंधु कहा गया है, इसके नाम पर भी भारत का नाम इंडिया पड़ा। भारत से ग्रीक जो है वो काफ़ी, आप कह सकते हो कि काफ़ी नज़दीक में था। यहाँ से लोग आते थे और लगभग 2500 साल पहले जो लोग थे, ग्रीक के जो लोग थे, वो बहुत फैमिलियर हो गए इंडिया से, और जिस नदी के ज़रिए ये भारत पहुँचते थे वो नदी यही थी, सिंधु नदी। ठीक है, या फिर इसको इंडस भी कहा गया है। उन्होंने बहुत सारे नाम दिए इसको, किसी ने इंडस कहा, तो किसी ने इंडोस कहा, किसी ने हिंदोस कहा, किसी ने हिंद कहा। तो इस तरह से ईस्ट जो है पार्ट, ठीक है, रिवर का, उसके कारण ये भारत पहुंचते थे और इन्होंने ही, जो ग्रीक थे, इन्होंने ही नाम दे दिया भारत को इंडिया। ये फ़िलहाल में आप जो ये नदी जो है सिंधु, ये आपका पाकिस्तान में पड़ती है, कश्मीर से पाकिस्तान वाला एरिया। तो इस तरह से इसका नाम इंडिया पड़ा। और भारत कैसे नाम पड़ा? तो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ है कि राजा भरत के नाम पे इसका नाम भारत पड़ा। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो कहा गया है कि भारत नाम जो है वो नॉर्थ वेस्ट में एक ग्रुप था लोगों का, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया था भारत के लिए, जिसको कि कहा गया है भारता। ठीक है, ऋग्वेद जो है, हाँ, जो चारों वेदास हैं उनमें एक है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में सबसे पहले लगभग 3500 ईयर्स पहले ये मेंशन किया गया था भारत का नाम भारता। तो वहाँ से भी ये साक्ष्य मिलता है, एविडेंस है कि भारत का नाम भारता जो है, ठीक है, के नाम पर ही पड़ा, और इस ग्रुप के कारण ही भारत का नाम भारत पड़ा। मुझे उम्मीद है आप सबको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सब पढ़ेंगे डेट्स के बारे में कि डेट्स एडी और बीसी किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, और भी कुछ जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।